अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें? मुद्रा मार्ग की विस्तृत गाइड। नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके निवेश के क्षितिज को बड़ा कर सकता है और आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक बनने का मौका दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश करने की। यह एक ऐसा कदम है जो आपको सिर्फ भारत तक सीमित न रखकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का अवसर देता है। आज की इस विस्तृत गाइड में हम समझेंगे कि भारतीय नागरिक अमेरिका के शेयर बाजार में कैसे निवेश कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं, कौन से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जानकारी इतनी विस्तृत होगी कि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और अपने लिए एक सही निवेश रणनीति बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अमेरिका के शेयर बाजार में निवेश क्यों करें? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के बाजार में निवेश करना फायदेमंद क्यों है। वैश्विक दिग्गज कंपनियों में निवेश। अमेरिकी बाजार में एप्पल, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इनोवेटिव कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों में निवेश करके आप उनकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। भारतीय बाजार में निवेश करने के साथ साथ अमेरिकी बाजार में निवेश करने से आपका पोर्टफोलियो और विविध हो जाता है। यह आपको किसी एक देश या बाजार से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करता है। मजबूत अर्थव्यवस्था और नवाचार। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और नवाचार, इनोवेशन का केंद्र है। यहाँ की कंपनियां लगातार नए उत्पादों और सेवाओं पर काम करती हैं, जिससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना, करेंसी एप्रिशिएशन। ऐतिहासिक रूप से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहा है। जब आप डॉलर में निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ शेयर के मूल्य बढ़ने का ही नहीं बल्कि रुपये के कमजोर होने का भी फायदा मिल सकता है, जिससे आपका रिटर्न बढ़ जाता है। उच्च लिक्विडिटी। अमेरिकी बाजार में लिक्विडिटी बहुत अधिक होती है, यानी आप आसानी से अपने शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। 2. भारतीय नागरिक कैसे कर सकते हैं अमेरिका के बाजार में निवेश? भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिकी स्टॉक मार्केट में निवेश करने के दो मुख्य तरीके हैं। A. अप्रत्यक्ष निवेश, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जो सीधे स्टॉक चुनने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते या जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गहरी समझ नहीं है। भारतीय म्यूचुअल फंड जो अमेरिकी शेयरों में निवेश करते हैं। कई भारतीय म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसी योजनाएं पेश करती हैं जो मुख्य रूप से अमेरिकी शेयरों या अमेरिकी बाजार से जुड़े ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, में निवेश करती हैं। आप इन फंड्स में सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या लम सम के जरिए निवेश कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भी अन्य भारतीय म्यूचुअल फंड में करते हैं। फायदे। आसान निवेश प्रक्रिया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कम शुरुआती पूंजी, LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की सीमा का कोई असर नहीं, क्योंकि फंड हाउस निवेश करता है। नुकसान। सीधे स्टॉक चुनने की आज़ादी नहीं। फंड के अपने खर्चे, एक्सपेंस रेशियो होते हैं। उदाहरण, कुछ प्रसिद्ध फंड जो अमेरिकी इक्विटी में निवेश करते हैं, उनमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये सिर्फ अमेरिकी ही नहीं बल्कि अन्य ग्लोबल कंपनियों में भी निवेश करता है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 100, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF आदि शामिल हैं। फंड ऑफ फंड्स, FOFs। कुछ भारतीय फंड ऑफ फंड्स भी उपलब्ध हैं जो सीधे अमेरिकी ETFs या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। B.
प्रत्यक्ष निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तरीका उन निवेशकों के लिए है जो सीधे अमेरिकी कंपनियों के शेयरों को खरीदना और बेचना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा, भारतीय ब्रोकर के माध्यम से। कुछ भारतीय ब्रोकरेज फर्मों ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के साथ साझेदारी की है ताकि वे अपने ग्राहकों को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सुविधा दे सकें। ये प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है क्योंकि आप अपने मौजूदा भारतीय ब्रोकर के साथ काम कर रहे होते हैं। उदाहरण, कुछ भारतीय ब्रोकर जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, 5 पैसा, वेस्टर्ड के साथ साझेदारी में आदि यह सुविधा प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर के माध्यम से आप सीधे किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म के साथ ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये ब्रोकर सीधे अमेरिकी एक्सचेंजों तक पहुंच प्रदान करते हैं। उदाहरण, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, चार्ल्स श्वाब, ड्राइव वेल्थ, जो कई भारतीय फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है, आदि। 3. प्रत्यक्ष निवेश के लिए खाता कैसे खोलें? अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अगर आप सीधे अमेरिकी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया कुछ चरणों में पूरी होती है। ए. सही ब्रोकर का चुनाव। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। ब्रोकर चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें: फीस और कमीशन, ब्रोकरेज शुल्क, फंड ट्रांसफर शुल्क, करेंसी कन्वर्जन शुल्क और अन्य छिपे हुए शुल्क की तुलना करें। न्यूनतम निवेश राशि। कुछ ब्रोकर न्यूनतम निवेश राशि की शर्त रखते हैं। यूजर इंटरफेस। ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपयोग में आसान और सुरक्षित होना चाहिए। अनुसंधान और उपकरण, रिसर्च और टूल्स। क्या ब्रोकर आपको अमेरिकी शेयरों पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त जानकारी और उपकरण प्रदान करता है? ग्राहक सहायता, कस्टमर सपोर्ट। अच्छी ग्राहक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, खासकर जब आप अंतर्राष्ट्रीय निवेश कर रहे हों। नियामक अनुपालन, रेगुलेटरी कंप्लायंस। सुनिश्चित करें कि ब्रोकर अमेरिकी नियामकों जैसे फिनरा, SEC और भारतीय नियामकों RBI, सेबी दोनों के नियमों का पालन करता हो। बी. खाता खोलने की प्रक्रिया, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। एक बार जब आप ब्रोकर चुन लेते हैं, तो खाता खोलने की प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन होती है और इसमें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहचान का प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड अनिवार्य है। कुछ ब्रोकर आधार कार्ड भी मांग सकते हैं। पते का प्रमाण, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, गैस का बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि। आय का प्रमाण, प्रूफ ऑफ इनकम, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, इटर की कॉपी। यह RBI की LRS सीमा को ट्रैक करने के लिए आवश्यक हो सकता है। अन्य दस्तावेज। कुछ ब्रोकर अतिरिक्त दस्तावेज जैसे कि FATCA, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, घोषणा पत्र, W8BEN फॉर्म। यह अमेरिकी सरकार को बताता है कि आप अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, जिससे आपके ऊपर कम टैक्स दरें लागू होती हैं। मांग सकते हैं। प्रक्रिया आमतौर पर इस तरह होती है: ब्रोकर की वेबसाइट, ऐप पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। KYC, नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करें, जिसमें वीडियो KYC या ई-साइन शामिल हो सकता है। फॉर्म W8BEN भरें और जमा करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि आप भारत के टैक्स निवासी हैं और अमेरिकी सरकार को आपके लाभ पर कम टैक्स लगाने में मदद करता है। DTAA के तहत एक बार जब आपके दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं और खाता खुल जाता है,
तो आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। 4. फंड ट्रांसफ़र कैसे करें? फंडिंग योर अकाउंट। यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर में बदलना और उसे ब्रोकर के खाते में भेजना शामिल है। उदारीकृत प्रेषण योजना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की LRS योजना के तहत एक भारतीय निवासी एक वित्तीय वर्ष में $250,000 $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेज सकता है। इसमें निवेश, शिक्षा, यात्रा आदि सभी उद्देश्य शामिल हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका निवेश इस सीमा के भीतर हो। फंड ट्रांसफ़र के तरीके स्विफ्ट वायर ट्रांसफ़र ये सबसे आम तरीका है। आप अपने भारतीय बैंक के माध्यम से स्विफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रोकर के बैंक विवरण, स्विफ्ट कोड, बैंक का नाम, खाता संख्या आदि की आवश्यकता होगी। इसमें आमतौर पर 2-5 कार्य दिवस लगते हैं। विदेशी मुद्रा प्रेषण सेवा प्रदाता फॉरेक्स रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बैंक विदेशी मुद्रा प्रेषण सेवाएं प्रदान करते हैं जो स्विफ्ट ट्रांसफ़र की तुलना में तेज़ और सस्ते हो सकते हैं। लागतें, करेंसी कन्वर्जन दरें, करेंसी कन्वर्शन रेट्स। बैंक या सेवा प्रदाता रुपये को डॉलर में बदलने के लिए एक विनिमय दर एक्सचेंज रेट और उस पर अपना कमीशन लेते हैं। ये दर आमतौर पर इंटरबैंक दर से थोड़ी अधिक होती है। ट्रांसफ़र शुल्क ट्रांसफ़र फीस। बैंक या सेवा प्रदाता प्रति लेनदेन एक निश्चित शुल्क जैसे ₹500 - ₹2,000 लेते हैं। ब्रोकर शुल्क। कुछ ब्रोकर फंड प्राप्त करने के लिए भी शुल्क ले सकते हैं, हालांकि कई ब्रोकर ऐसा नहीं करते। महत्वपूर्ण नोट 1 अक्टूबर 2023 से LRS के तहत 7 लाख रुपए से अधिक के फंड भेजने पर 20% का TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होता है। हालांकि ये TCS आपके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करते समय रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है या आपकी कुल टैक्स देयता के मुकाबले एडजस्ट किया जा सकता है। यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि एक अग्रिम टैक्स है। 5. निवेश के प्रकार और ध्यान रखने योग्य बातें। एक बार जब आपका खाता खुल जाता है और फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप अमेरिकी बाजार में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। निवेश के प्रकार सीधे स्टॉक डायरेक्ट स्टॉक्स। आप अपनी पसंदीदा कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट आदि के शेयर खरीद सकते हैं। आप पूरे शेयर खरीदने के बजाय फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक पूरे शेयर का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। यह उन शेयरों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी कीमत बहुत अधिक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs उन निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो एक साथ कई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। एक ETF एक विशेष इंडेक्स जैसे S&P 500, NASDAQ 100 सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर या कमोडिटी जैसे सोना के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। आप ETFs को शेयरों की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। फायदे विविधीकरण, कम लागत, म्यूचुअल फंड की तुलना में, लिक्विडिटी। उदाहरण SPY S&P 500 ETF, QQQ NASDAQ 100 ETF। ध्यान रखने योग्य बातें। अनुसंधान रिसर्च। किसी भी स्टॉक या ETF में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाओं, प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन टीम को समझें। विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। अपने पूरे पैसे को एक ही स्टॉक या सेक्टर में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न कंपनियों,
सेक्टरों और यहाँ तक कि देशों में फैलाएं। जोखिम सहने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट, अपनी जोखिम सहने की क्षमता का आकलन करें। शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है और अमेरिकी बाजार भी इसका अपवाद नहीं है। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शेयर बाजार में निवेश करते समय लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। बाजार खुलने का समय, अमेरिकी शेयर बाजार भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से रात 1:30 बजे डेलाइट सेविंग के दौरान शाम 6:30 बजे से रात 12:30 बजे तक खुला रहता है। आपको इस समय के अनुसार ट्रेडिंग करनी होगी। 6. अमेरिकी स्टॉक निवेश पर कराधान, टैक्सेशन। यह एक महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भारत और अमेरिका के बीच दोहरा कराधान बचाव समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA, है जो सुनिश्चित करता है कि आपको एक ही आय पर 2 बार टैक्स न देना पड़े। ए. लाभांश आय, डिविडेंड इनकम। जब आप अमेरिकी शेयरों से लाभांश, डिविडेंड प्राप्त करते हैं तो अमेरिका आपसे उस पर 25% की दर से टैक्स काट लेता है। ये टैक्स DTA के तहत कम किया गया है। भारत में ये लाभांश आय आपकी कुल आय में जोड़ दी जाती है और आपके लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। हालांकि चूंकि आपने अमेरिका में पहले ही टैक्स का भुगतान कर दिया है, 25% काटा गया, तो आप भारत में अपनी टैक्स देयता के खिलाफ उस टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको $100 का लाभांश मिला और अमेरिका ने $25 का टैक्स काटा और भारत में आपकी टैक्स देयता $30 बनती है, तो आप $25 का क्रेडिट ले सकते हैं और भारत में केवल $5 का अतिरिक्त टैक्स देंगे। बी. पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। यदि आप शेयर खरीदने के 24 महीने के भीतर बेचते हैं और लाभ कमाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस लाभ को आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। यदि आप शेयर खरीदने के 24 महीने से अधिक समय बाद बेचते हैं और लाभ कमाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर 20% की दर से टैक्स लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन लाभ भी मिलता है। अमेरिका में पूंजीगत लाभ पर टैक्स गैर अमेरिकी निवासियों जैसे भारतीय के लिए अमेरिका में पूंजीगत लाभ पर आमतौर पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आपको केवल भारत में ही टैक्स देना होता है। सी. मुद्रा लाभ हानि, करेंसी गेन लॉस। जब आप रुपये को डॉलर में बदलते हैं और फिर जब आप डॉलर को वापस रुपये में बदलते हैं तो विनिमय दर में बदलाव के कारण आपको लाभ या हानि हो सकती है। इस लाभ या हानि पर भी टैक्स लग सकता है। यदि आपने सीधे डॉलर में निवेश किया था और बाद में डॉलर की कीमत बढ़ गई तो यह आपका विदेशी मुद्रा लाभ होगा। इस लाभ को व्यापार आय के रूप में माना जा सकता है और आपके स्लैब दर पर टैक्स लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण सलाह, अंतर्राष्ट्रीय कराधान एक जटिल विषय है, इसलिए अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किसी योग्य टैक्स सलाहकार से सलाह लेना हमेशा उचित रहेगा। वे आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर आपको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। 7. अमेरिका में निवेश से जुड़े जोखिम, रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। किसी भी निवेश की तरह अमेरिकी स्टॉक मार्केट में निवेश करने में भी कुछ जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। अमेरिकी बाजार भी आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक घटनाओं या कंपनी विशिष्ट समाचारों के कारण गिर सकता है। मुद्रा जोखिम, करेंसी रिस्क।
यदि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो आपके निवेश का भारतीय रुपये में मूल्य कम हो सकता है, भले ही डॉलर के संदर्भ में आपके निवेश का मूल्य बढ़ गया हो। नियामक जोखिम, रेगुलेटरी रिस्क। दोनों देशों में नियामक नीतियों में बदलाव आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। तरलता जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क। हालांकि बड़े अमेरिकी शेयरों में उच्च तरलता होती है, लेकिन कुछ छोटे या कम ज्ञात शेयरों में तरलता कम हो सकती है, जिससे उन्हें बेचना मुश्किल हो सकता है। भू राजनीतिक जोखिम, जियोपॉलिटिकल रिस्क। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, व्यापार युद्ध या अन्य वैश्विक घटनाएं अमेरिकी बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। 8. निष्कर्ष और महत्वपूर्ण सलाह। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश करना भारतीय निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं और वैश्विक विकास में भाग लेना चाहते हैं। हालांकि किसी भी निवेश की तरह ये भी समझदारी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। आपकी मुद्रा मार्ग टीम की ओर से कुछ अंतिम सलाह। छोटी शुरुआत करें। यदि आप इस बाजार में नए हैं तो शुरुआत में छोटी राशि का निवेश करें और धीरे धीरे अपनी समझ और आत्मविश्वास बढ़ने पर निवेश बढ़ाएं। नियमित रूप से निवेश करें। सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत का पालन करें। हर महीने या तिमाही एक निश्चित राशि का निवेश करें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। धैर्य रखें। शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। अमेरिकी बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेश की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लें। यदि आप अनिश्चित हैं तो एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें जो आपको आपकी व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के आधार पर सही मार्गदर्शन दे सके। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत गाइड आपको अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमेशा याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और सही जानकारी के साथ किया गया निवेश आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। मुद्रा मार्ग के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।